तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से जो सेकेंड पार्ट है कुर्ग, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है अपन उन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले ये आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ कुर्ग? कुर्ग कहाँ पर है? बहुत ही सरल सा आंसर है, कुर्ग इज़ सिचुएटेड बिटवीन द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलौर एंड मैसूर। इसमें आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि कुर्ग जो है वो मंगलौर और मैसूर के बीच में सिचुएटेड है। सो योर आंसर विल बी कुर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन मंगलौर एंड मैसूर। इसके बाद जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन सेज व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडाबू पीपल्स डिसेंट? जो कुर्ग के रहने वाले जो कोडाबू लोग हैं उनके डिसेंडेंट्स के बारे में, उनके जो पूर्वज हैं उनके बारे में क्या स्टोरी है ये हमें बताना है। तो जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि ऐसा कहा जाता है कि जो कोडाबू लोग थे, जो कि कुर्ग के रहने वाले लोग थे, वो अलेक्जेंडर की आर्मी का एक हिस्सा थे जो कि साउथ कोस्ट के साथ साथ चलकर इस साइड आ गए थे, सेटल हो गए थे और उनके लिए वहाँ से लौट पाना चूँकि इम्प्रैक्टिकल था, इम्पॉसिबल था, इसलिए वो कुर्ग में ही रहने लगे थे। दूसरी बात ये थी कि कुछ लोगों का कहना है कि वो शायद अरेबिक ओरिजिन से रिलेटेड हैं। तो इस तरह से अपन आंसर इसका देखते हैं कि जो कोडाबू पीपल्स के डिसेंट के बारे में जो स्टोरी है वो है कि द स्टोरी इज़ दैट अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ। अलेक्जेंडर की आर्मी का एक हिस्सा साउथ की तरफ मूव करके गया एंड सेटल्ड हियर, और वहीं पर वो सेटल हो गया। When they found the return impractical, जब उन्हें ये लगा कि यहाँ से वापस हो पाना इम्प्रैक्टिकल है, काफ़ी मुश्किल है, तो वो वहीं पर सेटल हो गए। और दूसरी बात जो कही जाती है कि द अदर स्टोरी टेल्स अस दैट दे मे हैव एन अरेबिक ओरिजिन, कि शायद ये अरब कंट्री से इनका ओरिजिन हुआ था। नाउ द थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब कुर्ग्स वेदर एंड व्हेन इट इज़ मोर प्लीजेंट फॉर द टूरिस्ट टू विजिट कुर्ग। क्वेश्चन कह रहा है कि कुर्ग के वेदर के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, कुर्ग का वेदर कैसा होता है बताइए। दूसरी बात ये पूछी जा रही है इसी क्वेश्चन में कि टूरिस्ट के लिए कुर्ग को विजिट करना कब सबसे अच्छा होता है, किस वेदर में, किस मंथ में ये प्लीजेंट होता है टू विजिट कुर्ग। एंड द आंसर इज़, पहले हम वेदर बता दें कि कुर्ग रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून। कुर्ग जो होता है मानसून के दौरान यहाँ पे बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है, बहुत ही तेज़ बारिश होती है, तो इसका जो वेदर है वो हैवी रेनफॉल वाला हुआ। और जो दूसरी बात पूछी जा रही थी अबाउट द टूरिस्ट टू विजिट कुर्ग, सो द बेस्ट टाइम फॉर द टूरिस्ट टू विजिट कुर्ग, काफ़ी सारे वर्ड्स आपको क्वेश्चन से ही मिल रहे हैं, स्पेलिंग भी मिल रही हैं, और हमें इतना और याद करना होगा, लिखना होगा कि द टाइम इज़ फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च। सो द बेस्ट टाइम फॉर द टूरिस्ट टू विजिट कुर्ग इज़ फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कि हाउ इज़ द कुर्गी ट्रेडिशन ऑफ ब्रेवरी रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया? जो ब्रेवरी के लिए, साहस के लिए, हिम्मत के लिए जो कुर्गी ट्रेडिशन है वो इंडिया में किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता है, मीन्स जो कुर्ग ट्रेडिशन है ब्रेवरी से रिलेटेड, उसकी पहचान इंडिया में किस तरह से स्थापित है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो कुर्ग पीपल होते हैं ये बहुत ही ब्रेव होते हैं। इनफैक्ट इंडियन आर्मी में इनका एक अलग से रेजिमेंट भी है। और दूसरी बात, कुर्ग के रहने वाले जो लोग हैं जिन्हें कि कुडावास कहते हैं, यही एक ऐसे लोग होते हैं इंडिया में जिन्हें आर्म कैरी करने की परमिशन है, वो भी बिना लाइसेंस के। चलिए आंसर देखते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द रेजिमेंट्स इन इंडियन आर्मी। मैं आंसर को शॉर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, आप यदि पूरा आंसर लर्न कर सकते हो तो आप पूरा आंसर ही लिखो। तो द कुर्ग रेजिमेंट जो है वो इंडियन आर्मी के रेजिमेंट में से एक है। द कुडावास आर द ओनली पीपल, कुडावास ही ऐसे लोग होते हैं
who are permitted to carry firearms without a license, जिन्हें इंडिया में बिना लाइसेंस के भी फायर आर्म कैरी करने की परमिशन है, बिना लाइसेंस के इन्हें आर्म शस्त्र रखने की परमिशन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ द रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम कुर्ग। कुर्ग से जो रिवर, जो नदी ओरिजिनेट होती है, जो निकलती है, उसके बारे में आपको अकाउंट देना। उसका अकाउंट देना मतलब विवरण देना, डिटेल देना है। तो पहली बात तो ये कि कावेरी रिवर है जो कि कुर्ग से निकलती है। तो आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, द कावेरी ओरिजिनेट उद्गम होना। द कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल्स ऑफ कुर्ग। कुर्ग की पहाड़ियों से कावेरी का ओरिजिनेट होता, कावेरी नदी ओरिजिनेट होती है। अब हम इस नदी के बारे में एक बात और ये बता दें कि जो महासीर है, जो कि एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, वो अबाउंड्स हियर, ये यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जो कावेरी रिवर है वहाँ पर महासीर नाम की जो फिश है, जो कि फ्रेश वाटर फिश है, वो अबाउंड यानी पर्याप्त मात्रा में पाया जाना। सो महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड्स हियर। दूसरी बात ये कि द महोत्स बाथ देयर एलिफेंट्स हियर। यहाँ जो रिवर है कावेरी रिवर, वहाँ पर महोत जो होते हैं, महावत जो होते हैं, वो अपने एलिफेंट को बाथ यानी कि स्नान कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग। कुर्ग में जो वाइल्ड लाइफ है, जो वहाँ के रहने वाले जो जंगली जीव हैं, उनके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। आंसर है, कुर्ग इज होम टू मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। यहाँ पर बहुत ही स्पीसीज के, बहुत ही प्रजाति के बर्ड्स और एनिमल पाए जाते हैं। कुर्ग जो है बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल के स्पीसीज का घर है। द रिवर कावेरी अबाउंड्स इन महासीर। जैसा कि अभी हमने लास्ट आंसर में देखा कि जो कावेरी रिवर है वहाँ पर महासीर जो है अबाउंड्स यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। एंड फर्दर वी कैन से we can see kingfishers, squirrels, langurs, loris and wild elephants here। साथ ही यहाँ पर किंगफिशर, स्क्विरल्स, लंगूर, लॉरिस और जंगली हाथी, वाइल्ड एलिफेंट भी पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर ब्रह्मगिरी एंड निसार गंधमा। ये जो दो जगह यहाँ पर बताई जा रही हैं, ब्रह्मगिरी एंड निसार गंधमा, ये क्या है? तो पहली चीज़ तो ये कि दोनों ही टूरिस्ट प्लेसेस हैं। एक जो ब्रह्मगिरी है वो हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, और जो निसार गंधमा है वो एक आइलैंड है जो कि 64 एकड़ पर फैला हुआ है। चलिए आंसर देखते हैं। ब्रह्मगिरी एंड निसार गंधमा आर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इम्पोर्टेंस इन कुर्ग। कुर्ग में ये टूरिस्ट इम्पोर्टेंस की जगह हैं। ब्रह्मगिरी आर हिल्स, जो ब्रह्मगिरी है वो पहाड़ियाँ हैं। आंसर को मैंने शॉर्ट किया हुआ है। निसार गंधमा इस 64 एकड़ आइलैंड, और जो निसार गंधमा है वो 64 एकड़ पर फैला हुआ आइलैंड है। अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी यू मे इन्हेंस योर आंसर। आप यदि पूरा आंसर याद कर सकते हैं तो निश्चित आप उसे पूरा लिख करके ही आएँ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वाई इज कुर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। कुर्ग को लुढ़कती हुई पहाड़ियों की भूमि क्यों कहा जाता है? रोलिंग हिल्स की जगह इसको क्यों कहते हैं? तो कुर्ग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स बिकॉज इट इज़ सिचुएटेड ऑन द जेंटल स्लोपिंग हिल्स। क्योंकि ये स्लोपिंग, ढाल वाली पहाड़ियों पर स्थित है, सिचुएटेड है, इसलिए कुर्ग को लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स कहा जाता है। अब इसमें जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है वो है कि राइट अ पैराग्राफ अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपल। कुर्ग और यहाँ के लोगों के बारे में पैराग्राफ लिखिए या डिस्क्राइब कीजिए। तो बहुत सारी कॉमन बातें अभी तक हमने इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखा, और उन्हीं कॉमन बातों को जो अभी आपने शॉर्ट आंसर में लिखा हुआ है, याद किया हुआ है, उसे ही आप यहाँ पर लॉन्ग आंसर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले कहा जा रहा है कुर्ग और कोडागु इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये कर्नाटका का सबसे छोटा ज़िला है जिसे कुर्ग या कोडगु भी कहते हैं। इट इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट।
ये पहली बात जो हमें पता चली कि ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। दूसरी बात ये कि ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का होम है। दूसरी बात, यहाँ पर स्पाइसेस पाए जाते हैं और कॉफ़ी प्लांटेशन पाई जाती है। तो ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस यानी मसाले और कॉफ़ी प्लांटेशन का घर है। आगे ये कहा जा सकता है कि इट इज़ कॉल्ड अ पीस ऑफ हेवन। ये इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस है कि इसे कहा जाता है कि ये हेवन का एक पीस, स्वर्ग का एक टुकड़ा है, पीस ऑफ हेवन। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द मानसून द प्लेसेस गेट्स हैवी रेनफॉल। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि ड्यूरिंग द मानसून यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है। और ये बात भी हमने पढ़ी हुई है कि द बेस्ट टाइम टू विजिट इट इज़ देयर फॉर बिटवीन सेप्टेम्बर एंड मार्च। यहाँ पर विज़िट करने का, यहाँ टूरिस्ट के लिए विजिटिंग का जो बेस्ट टाइम है वो है सेप्टेम्बर टू मार्च। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन ऑफ कुर्ग। कुर्ग का जो फ्लोरा एंड फाउना है, यानी वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है और जो वहाँ वेजिटेशन है, जो वहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं और जो वनस्पति पाई जाती है, उसके बारे में आपको एक नोट लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। Again, we are going to repeat the same short type answer question that we have learned here in previous questions. जो भी शॉर्ट आंसर हमने याद किए हैं उन्हें हम यहाँ लॉन्ग आंसर में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुर्ग इज़ कॉल्ड अ पीस ऑफ हेवन ऑन द अर्थ। कुर्ग को अर्थ पर स्वर्ग का एक टुकड़ा, पीस ऑफ हेवन कहा जाता है। द रिवर कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल्स हियर। जो कावेरी नदी है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से उसका उद्गम होता है। एंड इट इज़ कवर्ड, आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। इट इज़ कवर्ड विथ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ये बात भी अभी हमने प्रीवियस आंसर्स में देखी थी कि ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है। द फिश महाशीर अबाउंड्स द रिवर। इस बात को तो आप बिल्कुल याद ही कर लीजिए कि यहाँ कावेरी रिवर में महाशीर फिश जो होती है अबाउंड्स यानी बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। वी कैन सी किंग फिशर, स्क्विरल्स एंड लंगूर्स। यहाँ पर हमें किंग फिशर, स्क्विरल और लंगूर भी मिलते हैं। एंड कुछ लाइन स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं कि इट इज़ कवर्ड विथ कॉफ़ी प्लांटेशन एंड स्पाइसेस। ये जो है यहाँ पर बहुत सारे कॉफ़ी स्पाइसेस यानी मसाले और कॉफ़ी प्लांटेशन मिलता